आपने अपने बाबू भैया के ड्रामेबाज तो देखी होगी। और मैं हूँ लाडू रानी। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आप अभी तो पाया जी हम एक बाचक लेकर जाएंगे। पाया जी बहुत भयंकर, मतलब ऐसा सीन है कि बैठने को जगह नहीं है और आगे देखिए कितना मजा आ रहा है कि तो गाइस वी वेलकम यू टू द न्यू डे। और आज दिन की शुरुआत के साथ नेहा अंदर लॉक इन हो गई थी। तो भैया जिस होटल में हम लोग थे उसका दरवाजा नहीं खुल रहा है और उसका हैंडल हाथ पे है। नेहा जा रहे हैं हम लोग। हाँ नेहा चाबी नीचे से आ जाएगी हैं, ट्राई करो सेकंड। आ गई वो आ गई। हमने सोचा नया फंस गए अंदर आज और भी ये जो आप हैंडल देख रहे हैं ना, ये पूरा लॉक इन हो गया था और नया अंदर फंस गई थी। फिलहाल वी हैव गॉट गोकुल इन द रूम और ये उनकी बहन भव्या से कल रात मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी। तो भव्या कल वेट करी थी हमारा, बट हम लोग बहुत रात को पहुंचे, बट शी इज फाइनली हियर। तो फिलहाल अभी हम लोग सारा सामान लेकर के गोकुल की गाड़ी में डाल रहे हैं, बिकॉज गोकुल अपनी कार लेकर आ रखा है। तो गोकुल की कार में हम लोग सामान रखेंगे। उसके बाद हम लोग एक बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं। तो भैया सीन अभी है कि हम लोगों ने अपना सारा सामान कार के अंदर डाल दिया है और भव्या और मैं बाइक पर राइड करने वाले हैं। नेहा कार में जा रही है क्योंकि नेहा की तबीयत थोड़ी सी खराब है। कल उसे बारिश में भीग भी गई थी और ठंड ज़्यादा लग गई है और हम नहीं चाहते उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो। तो देखो व्हेनेवर यू वुड बी इन लुधियाना, एक चीज़ आपको बहुत कॉमन मिलेगी पंजाब में, दिस, मतलब हर ट्रक के पीछे, हर किसी चीज़ के पीछे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मैंने अपनी KTM की डेकल 5000 रुपये की मंगाई थी। सोच रहा हूँ यहाँ से, ये तो बहुत सस्ता होता है ना गोयल? बिल्कुल पूछो इनसे। हाँ ये भैया पूरी बाइक में करवाने कितने का पड़ेगा? ये 13,000 रुपये का। 13,000 रुपये यार। मैं कहा भैया बोल रहे पूरी बाइक में 13,000 रुपये का पड़ेगा। ये देख रहे हो असली रैप ये होता है साइकिल पे। तबाही लग रही है साइकिल एकदम। सर्दी जब आए कप आए संभालो जमीन पर लाके हमें गवाए संभालो हमको सभी से प्यार चाहे। तो अभी हम लोग फ्लाई साहिब वाले गुरुद्वारे में पहुंचे हैं और भैया जी आप देख रहे हैं कितनी सारी बतखें हैं हमारे पास यहाँ पर। बहुत अमेजिंग सीन हो रखा है। बाया जी हम एक बाचक लेकर जाएंगे। पाया जी बेटा ये लोग घर आएंगे तुमसे बतख वापस मांगने। लेकिन बहुत सही सीन है यार। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लुधियाना इतना सुंदर होगा। मैं फर्स्ट टाइम कभी इतना अंदर आया हूँ और स्पेशल थैंक्स टू गोकुल। पैसा वसूल। तो देखो ये पूरे रास्ते पर पीछे बैठ के आई और अब यहाँ से बुलेट सीख गए। देख रहे हो? चले यार मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आप अभी तो पूरा टाइट पकड़ना है। पहले क्लच दबा। बढ़िया मैं पीछे से हट रही हूँ। इसीलिए अनट्रेन्ड राइडर्स को कभी बाइक नहीं देनी चाहिए। भव्या के पैर देखो कितने छोटे छोटे पिकाचू वाले पैर और नेहा के पैर लंबे, लेकिन बिना क्लच के स्टार्ट मार रही है। ये तो ऐसे फर्जी वाला फोटो शूट के लिए धक्का मार रही है पीछे से। फर्जी वाला नहीं है। अभी हम लोग फ्लाई साहिब गुरुद्वारे में और नेहा क्या सुकून वाली जगह है ना यहाँ पर। बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा पीस है। ये नहर, पीछे हमारे गुरुद्वारा और पीछे लंगर भी मिल रहा था। प्लस हम लोग अंदर गए और अंदर हमें लोगों ने इतने अच्छे से ट्रीट करा। प्लस हम लोग आए थे तो इतनी सारी बतखें भी थी यहाँ पर। लेट मी टेल यू अबाउट दिस गुरुद्वारा। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, जब वो लड़ाई करके आए थे तो उनका एक घोड़ा था एंड वो जब मुगलों से लड़ाई करके आए तो उन्होंने अपना घोड़ा अंदर बांध दिया था एक पेड़ पे। उसके बाद यहाँ के लोगों ने बेसिकली एक गुरुद्वारा इस्टेब्लिश कर दिया था और अभी भी वो पेड़ अंदर मौजूद है। और हम लोग अभी अंदर गए थे तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी ना लोगों ने, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पीस, इतना सुकून मिल रहा है ना अंदर जाके कि मज़ा आ गया। और प्लस हम लोगों को प्रसादे में इतना सब कुछ मिला। हमें हलवा मिला। हलवा इतना टेस्टी था ना, सच बताऊं मतलब और खाना था बट मांग नहीं सकती। और सही में उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा दिया था। लाइक यू नो उन्होंने अब ऐसे मांग थी ना, वो बिना बोले देते थे। फिर भी ना अच्छा नहीं लगता यार। उन्होंने हमें प्रसाद दिया, उन्होंने हमें संतरा दिया, उन्होंने हमें लड्डू दिया। लड्डू इतना मीठा था ना, मेरे से आधा ही खाया गया, आधा मैंने बचा रखा अपने घर वालों के लिए भी लेके जाना है। तो भैया हमारे पास हमारी सबसे यंगेस्ट फैन फ्रॉम लुधियाना, मीट भव्या। और भव्या को कल पता लगा था कि हम लोग आ रहे हैं। क्या सीन हुआ भव्या फिर कल? मैं सुबह 8 o'clock उठ गई थी एंड मैं हर 5-5 मिनट बाद अपने ब्रदर से पूछ रही थी कब आ रहे हैं भैया, कब आ रहे हैं भैया। और ये 5-5 मिनट बाद बस यही जवाब दे रहा था, बस 5 मिनट में आ रहे हैं, बस 5 मिनट में आ रहे हैं। 10 किलोमीटर पीछे है, 20 किलोमीटर पीछे, बस यही जवाब आ रहा था। रात को 10 बजे भैया यहाँ पहुंचे हैं यार और तब भी मैं नहीं मिल पाई। एग्जैक्टली 10 बजे हम लोग पहुंच गए थे। हम लोगों को एक्चुअली आना था 5 या 6 बजे तक, लेकिन सीनियवा के बीच में ना बारिश वाला सीन हमको पता ही है। उसके बाद ये सुबह आज इसने
गोकुल को कितने बजे उठा दिया? 7 o'clock। इसने गोकुल को सुबह 7 बजे उठा दिया था। और गोकुल क्या सीन चल रहा था सुबह? रात को 2 बजे सोया, इसने मुझे 7 बजे जब उठाया, मैं कहा हाँ बस आ रहे हैं वो, बस आप रेडी हो जाओ। अपना रेडी हो गई, मैं तब भी सो रहा तैयार होके बैठ गई थी। और सही में एक्चुअली मैं जब फ़ोन खोला ना तो मेरे को सुबह 7 बजे गूगल का मैसेज आ रखा था कि भैया आप रेडी हो कि नहीं हो। तो मेरे को पता चल गया था, मैंने कहा ये गूगल का मैसेज नहीं है, गूगल की बहन का मैसेज है। तो है तुम्हारे घर। तो देखो भैया, अगर आप लुधियाना हो गए तो यहाँ पर एक बहुत फेमस जगह है कैंट पकौड़ा जंक्शन, और यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट और स्पाइस्ड अप पकौड़े मिलने वाले हैं। और मेरा पहला टाइम है यहाँ पर और गोकुला में लेके आया, तो लेट्स सी। ये मैंने सुना है इस प्लेस के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे पकौड़े मिलते हैं यहाँ पर। अभी जिस शॉप में बेसिकली हम लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस शॉप है यहाँ की, लेकिन इतनी फेमस होने के बाद भी यहाँ का जो इंटीरियर है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, पूरा लाइक पत्थर से कार्व्ड है। आप देहरादून में किसी भी रेस्टोरेंट में आ जाओ, यू विल गेट एसीज और महंगे महंगे चेयर्स एंड इंटीरियर, पूरा पैसा इंटीरियर पे है। लेकिन यहाँ पर इंटीरियर पे 1 रुपये भी खर्च नहीं करा गया है, सारे पैसे खाने के। फिलहाल अभी यहाँ पर 3 बज चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं अमृतसर के लिए, क्योंकि अमृतसर कितना होगा गोकुल यहाँ से? 110 किलोमीटर्स। हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, प्लस हमें वहाँ जाके भी शूट करना है। बाया जी बाय। सो द बेस्ट प्लेस अबाउट हवेली इज़ यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब मैं जब अंदर घुसा था ना मैं इतनी सारी चीज़ें देख रहा था, बट एक्चुअली में दे हैव गॉट ट्रैक्टर्स, दे हैव गॉट ट्रक्स, दे हैव गॉट एवरीथिंग। आप इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। और प्लस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हवेली से प्लेस यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं, बट जिस तरीके से इन लोगों ने इंटीरियर मेंटेन करा है अपना, हैट्स ऑफ फॉर दैट। एंड अभी हमें यहाँ के एक मैनेजर मिले, तो हम लोग बेसिकली फ़ोन से शूट कर रहे थे, तो भक्का दिख रहा है भाई का। ही केम टू मी एंड आस्क्ड मी कि आप ब्लॉगर हो, और तो मैंने कहा हाँ जी हम एक ब्लॉगर हैं। तो उन्होंने हमें एक परमिशन दे दी कि हम लोग यहाँ पर शूट कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अब हम लोग यहाँ पर पूरा शूट कैमरे से कर सकते हैं, तब भाई। तो देखो भैया, अभी हम लोग हैं अमृतसर के खेतों पे, और मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, अभी ये बस अभी फसल कटने वाली है, क्योंकि एज़ यू नो मैं मादा लाडला भी हूँ और एट द सेम टाइम मैं ड्रामेबाज हूँ। आपने अपने बाबू भैया के ड्रामेबाज तो देखी होगी। और मैं हूँ लाडू रानी। यार बहुत सारी चीज़ें हैं ना। सबसे बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट हवेली वॉज, कांता भाई मैं बोला था, कांता भाई मैं आपको बोला था इन बच्चों को असली शिक्षा देने का। मैं आपको बोला था गाय तोंडे के पास ट्यूशन भेजने का। आपको कांता भाई पता है आपकी क्लास का रिजल्ट कितना जा रहा है? ये देखो, दिस इज UK07 राइडर, दिस इज प्रणव भैया। दिस इज प्रणव भैया। प्रणव भैया, हमने आपको कहा था कि हमारे साथ आना, आप आए क्यों नहीं? अब आप मुर्गा बने रहोगे यहाँ पर। प्रणव भैया ये गलत चीटिंग है। अरे मास्टर जी, आप इन्हें कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अजी सुनते हो यार, वो बेलन तो ला दो, मैंने कहा था ना लेके आओ, कब से रोटी बनानी है। तुम्हें दिख रहा है मैं बेलन का आविष्कार कर रहा हूँ यहाँ पर। वो बेलन वहाँ पर रखा है। एक तो तुम्हारे लिए बाहर से सब्जियां भी लेके आओ, ऊपर से मैं तुम्हारे लिए रोटी कैसे बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए बेलन रखा था ना वहाँ पर, उसके बाद भी तुम वहाँ से नहीं लेके आ पाए। मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? देखो, पहली मोहब्बत की चिट्ठी हमेशा डाकिया ही लेके आता है, क्योंकि कबूतरों वाले जमाने में है नहीं हम। तो मैंने कहा था कि मेरी मोहब्बत की चिट्ठी पहुंचा देना, लेकिन दिक्कत ये थी कि कौन सी वाली मोहब्बत चिट्ठी लिख रही थी ये हमें नहीं पता। नया वाली कंची मार नया, वो अंदर जाएगी वहाँ से। मैं बोल रहा हूँ नेहा 100 रुपए लगे तेरे पे। वाली कंची मार, वो सीधा अंडे में जाएगी और 45 का एंगल लेके मारी, वो सीधा अंदर जाएगी। वो समझ रही नया? सर्दी जब आए कप आए। सो अब आई एम इंडिया के टिपिकल। तो भैया अभी हम लोग पहुंचे बाघा बॉर्डर, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर कराया है। बेसिकली हम लोग 3:30 बजे गोल्डन टेम्पल से निकले, एंड गोल्डन टेम्पल से निकलते निकलते इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया, यहाँ एंट्री होना मेरे को लग रहा था हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, बट फाइनली हम लोग बाघा बॉर्डर पे पहुँच गए। और यहाँ पर जो सीन्स होने वाले हैं ना, वो एकदम तबाही होने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, बाघा बॉर्डर इज़ दी अल्टीमेट लास्ट कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाघा बॉर्डर है, और इसके बाद लाहौर शुरू हो जाता है। वैसे हम लोग कल तो पाकिस्तान जाने वाले हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि हम लोग बॉर्डर का मजा उठा लेते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने चेकिंग क्रॉस कर लिया है, एंड अब हम लोग जा रहे हैं हो बॉर्डर पे, एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। मैं पहली बारी बॉर्डर पे आ रहा हूँ। बेसिकली हम लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको VIP एंट्रेंस मिलती है। हम लोग जनरल एंट्रेंस पे जा रहे हैं, तो अगर आप आओगे यहाँ पर तो 11 बजे रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप करा सकते हो अगर आपको VIP लेन में जाना है। So guys, right now we are at the Baga border, and यहाँ पर जो वॉकिंग सेरेमनी है वो भी स्टार्ट कर चुकी है। बहुत एक्साइटेड है। I don't know आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बट यहाँ पर बहुत भयंकर सीन चल रहे हैं।
हो रखे। बहुत भयंकर, मतलब ऐसा सीन है कि बैठने को जगह नहीं है और आगे देखिए इतना मजा आ रहा है कि दिल खुश हो गया। अभी इन्होंने ना गेट खोला तो इंडियन सोल्जर्स और पाकिस्तानी सोल्जर्स अपना बल दिखा रहे थे। बहुत भयंकर सीन दवाई हो रखा है, मतलब लोग इतने एक्साइटेड हो रखे हैं, इतनी पावर देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही है, भारत माता की जय वाली फीलिंग। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडेस व्लॉग। होप वीडियो सब पे व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ तो अभी भी बहुत भयंकर सीन है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ एंड जय हिंद। चल हो जाए घबराए सब रब जब खो जाए घबराए